जिंदगी के किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जिंदगी हमें हर दिन, हर पल, हर समय एक नए मौके को देने के लिए तैयार रहती है। हम उसे कितना समझ पाते हैं हम पे डिपेंड करता है। आपको आज ऐसा लग रहा है ना कि ये काश मुझे कुछ हो जाता, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाती, मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूँ, इतने दुख झेल रहा हूँ, इतनी बेइज्जती झेल रहा हूँ, मैं यूज़लेस सा फील कर रहा हूँ, काश ये झंझट ही ख़त्म हो जाए, मुझे कुछ हो जाए। आज पॉजिटिव दुनिया के समक्ष हमारे एक साथी ने अपनी समस्या, अपना दुख रखा है। उनका कहना है कि सर, मैंने जिसके लिए सब कुछ किया, मैं अपने परिवार के आगे खड़ा रहा, उसके लिए अपने परिवार से लड़ा, मैंने उसे बेइंतहा प्यार किया। आज वो मुझे एक नज़र देखने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके लिए, उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मेरी फैमिली के सामने मेरी इज्जत चली गई, मेरे जितने दोस्त थे वो सब पीछे रह गए, मैं अकेला हो गया हूं। पिछले 6 महीने से मैं रोज उसके घर के नीचे खड़ा होता हूं कि एक नज़र, सिर्फ एक नज़र उसे देख सकूं। पागल सा हो गया हूं भैया, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आगे मेरा लेक्चरर का एग्जाम है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने परिवार के सामने बेइज्जत हूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, बहुत डिप्रेस्ड हूं, दुखी हूं, तनाव में हूं, कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। हमारे साथी ने ये कहा है। वाकई मेरे दोस्त, जब हम किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपकी तरह पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं उसके लिए, इसका मतलब हम उसे दिल की गहराइयों से चाहते हैं, वो हमें दिल के अंदर तक वही होता है, बस हमारी रगों में, हमारी नसों में। हम सोते जागते हर वक्त उसके ख्याल में होते हैं। वो होता है हमारे साथ, तब भी वो हमारे साथ होता है, और वो जब नहीं होता है हमारे साथ, तब भी वो हमारे साथ होता है। एक इस तरह का बेइंतहा प्यार, इसमें अगर कोई डूबता है तो जिस दिन उसको ऐसे विदाई का मौका मिलता है, जिस दिन इस तरीके की स्थिति होती है कि उसका साथी अब उससे कभी मिलेगा नहीं, मिल नहीं पाएगा, बिछुड़ता है, चाहे वो ब्रेकअप से या किसी और तरीके से, तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन दोस्त, आप इसीलिए बहुत परेशान हैं क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं उसके आपसे मिलने के। लेकिन आप ऐसा ना सोचे कि जिंदगी में आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। हो सकता है वो आपको नहीं समझ पाई, आपके प्यार को नहीं समझ पाई, उसके मन में क्या रहा जाने, उसने छोड़ दिया। लेकिन अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं दोस्त, आपको मूव ऑन तो करना होगा। दोस्त, जो परिवार वाले आपके लिए बहुत दुखी हुए ना, और आज भी हो रहे होंगे, भले ही वो आपको कितना जताते हैं या कितना नहीं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा दुखी होते होंगे कि आज हमारा लड़का किस हालत में है। तो आप केवल ये सोच करके, और सोच करके क्या कहूं, आप अपनी जगह पे गलत नहीं है, आपको वो फील है, उसके लिए इतना इंटेंस फीलिंग है कि उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सोच करके कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, आज वो मुझे एक नजर नहीं देख रही है। देखिए, हम जब किसी को बहुत मोहब्बत करने लगते हैं ना, तो हम धीरे 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 उसकी फीलिंग्स के, उस रिश्ते की फीलिंग्स के नियंत्रण में आने लगते हैं। और जब भी हम किसी अन्य फीलिंग्स के नियंत्रण में आने लगते हैं, यानी कि हम अपने दिल से कमजोर होने लगते हैं, हम अपने दिल का नियंत्रण किसी और को दे चुके होते हैं। अब आपके लिए समय आ गया है, आपको अपने दिल का नियंत्रण वापस लेना होगा। बेशक हमें मोहब्बत, एक कहते हैं कि बहुत पवित्र रिश्ता है, वो करनी चाहिए, वो होती है, किसी को तो बहुत किस्मत वाला है कि उसे सच्चा प्यार होता है और मिलता है। लेकिन जब कभी ऐसी कंडीशन आती है आपकी तरह, तो उस समय उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका दिल किसी और के नियंत्रण में चला जाता है, किसी और फीलिंग्स के नियंत्रण में चला जाता है, और हमको आगे बढ़ना होता है तो उसे वापस
उसकी कमांड अपने हाथों में लेनी होती है, नियंत्रण अपने हाथों में लेना होता है। तो दोस्त, आपके लिए समय आ गया है, आपको लेनी होगी, क्योंकि आपका रास्ता आगे भी है। जिंदगी बहुत है और जिंदगी बहुत सुंदर है मेरे भाई। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि जिंदगी बस उसके वहां तक थी और वहीं पर खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। आपको अपने चक्षु खोलने होंगे, अपने चारों तरफ देखना होगा। जिंदगी में नए मायने हैं आपके लिए। हर पल हर क्षण जिंदगी आपको एक नया मौका दे रही होती है, आज भी दे रही है। बस आपकी आंखें बंद हैं, मन में कुछ और चल रहा है। बस इसको हमें शांत रखना है, हमने अपने मन को मजबूत करना है। आपके सामने लेक्चरर का एग्जाम है और आप कहते हैं आपके पास कोई नौकरी नहीं है। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में है ना, वो है इज्जत। और इज्जत कैसे कमाई जाएगी? आप अब उस उम्र में पहुंच गए हैं जहां पर भाई अपना पेट खुद भर लेना चाहिए। अब हमारी ये हालत हो जानी चाहिए। कुछ समय और परिवार साथ देगा, लेकिन आगे परिवार का भी कंधा हमें बनना होगा, हमें कमाना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस दुनिया में हमसे बड़ी बेइज्जती का शिकार कोई नहीं होगा, यानी कि हम उस सम्मान के हकदार नहीं हो रहे होंगे। दोस्त, प्यार मिले ना मिले ना, सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जरूर मिलना चाहिए। आपको सम्मान की ओर दौड़ना होगा। आपको जिस काबिल आप हैं, फिर से एक बेहतरीन, चाहे उसे नौकरी कहें, चाहे अर्निंग का कोई और स्रोत कहें, हम आपको उस ओर दौड़ना होगा। आप चाहते हैं कि मैं नौकरी की ओर दौड़ूं, आपके सामने लेक्चरर का एग्जाम है, तो भाई इस मन से जिसका 90-95% उसकी ओर दौड़ रहा है, उस 90-95% मन को वहां रख के सिर्फ 3, 4, 5 या 0% मन को आप किताबों में कैसे लगाएंगे? और कैसे उस लाखों की भीड़ के कंपटीशन में आप अपने आप को आगे निकालेंगे? बहुत गड़बड़ झाला है भाई, बहुत भीड़ है। उस भीड़ को समझने के लिए आपको, कि देख रहे हैं ना, एक साथ 2-2 किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा, अपनी ऐसी तैसी फेर देनी होगी। तो वो जो सारा मन उधर को जा रहा है ना, और तरह तरह की चीजें सोच रहा है, आप छोड़ दो। अब उससे बाहर निकलना होगा। वहां कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता शायद हमारे लिए बंद हो रहा है, हम उससे भी सुंदर रास्ते की ओर निकलेंगे। आपको मोहब्बत पहले अपने उस चीज से करनी होगी जो आपके खोए हुए सम्मान को वापस लौटाएगा, जो उन रिश्तों को उसी प्रकार से वापस लौटाएगा जो कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकते थे। वो आपके साथ है हमेशा। आप वापस, आपकी जिंदगी में वो दोस्त वापस आएंगे, आपकी फैमिली उसी इज्जत के साथ आपको स्वीकार करेगी। आप अपने कदम बढ़ाओ तो सही, आप उस ओर जाओ तो सही। क्या आप उसका इंतजार करोगे जिसके लिए आपने इतना कुछ किया और वो आपको इतना नहीं समझ पा रही है कि एक नजर आपको अपना दीदार तो दे दे, आपसे बात कर ले? यानी वो आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहती है। जब इतनी वैल्यू आपकी वो नहीं कर रही है, तो आप पागलों की तरह उसके पीछे। कंट्रोल करो, मन को मजबूत करो। देखो दुनिया आपका क्या इंतजार कर रही है। ये तो आपकी शुरुआत है दोस्त, जो आप लेक्चरर की ओर जा रहे हैं। मैं समझता हूं आप इस दुख से अगर बाहर निकल गए, ये इतनी ताकत देगा आपको, इतनी ताकत देगा कि दुनिया में जो भी चीज चाहेंगे आप उस लक्ष्य को हासिल करने की ताकत दे देगा आपको। क्योंकि इतने बड़े दुख से आप बाहर निकलेंगे। ये बहुत बड़ा दुख होता है और इसको से निकलने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। और आज वो मौका मिला है आपको कि अपने अंदर वो ताकत बना सको। और आपने अगर आज वो ताकत अपने अंदर बना ली भाई, आप भविष्य में एक नया इतिहास रच देंगे। मैं ये वादा करता हूं आपसे। आप अपने आप को बाहर निकालिए मजबूती से, और अपनी वो सारी ताकत जिस बेइंतहाई से आपने उसको मोहब्बत की, अब उस बेइंतहाई से आप अपने लक्ष्य को मोहब्बत कीजिए। पढ़ाई के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी सारी मोहब्बत इनमें झोंक दीजिए। ये वापस देंगी, कभी आपसे नहीं कहेंगी कि एक नजर मेरा दीदार मत कर, तो जिंदगी भर मेरे बीच पड़ा रहे तो तब भी ये खुश रहेंगी और सदा ज्ञान देती रहेंगी और इतनी ताकत भर देंगी कि जितनी ताकत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको अपनी सारी मोहब्बत इधर करनी होगी और अपने लक्ष्य से करनी होगी। हर कदम बढ़ते जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका आने वाला कल आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा होगा। दोस्त, बाहर निकलिए। दुनिया में और भी गम है जालिम इश्क के सिवा। इस दुनिया में जब आप बाहर देखेंगे तो अपनी जिंदगी के 10 मायने आपको मिल जाएंगे। इस जिंदगी में केवल वही एक मायना नहीं है जिस ओर आप जा रहे हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं।